कुछ लोग मुझे कभी कभी पूछते हैं कि आपकी सफलता का रहस्य क्या है, ऐसा मुझे पूछते हैं। मैं हर एक को जवाब नहीं देता हूं। कोई रेस्टोरेंट वाला अपना किचन दिखाता है क्या? लेकिन आपको मैं बता देता हूं, ईश्वर कृपा है, मैं समय से पहले समय को भांप सकता हूं। बांग्लादेश की एक शिप जो कि बांग्लादेश से कोयला लेके यूएई जा रही थी, वहां रास्ते में सोमालियन डाकुओं ने इंडियन ओशन में उसके ऊपर हमला करने की कोशिश की, लेकिन इंडियन नेवी ने जिस तरीके से उसे बचाया। आज भी पता चला है कि इंडियन नेवी ने बांग्लादेश की जो एक बांग्लादेश फ्लैग्ड वेसल, यानी कि उसके ऊपर बांग्लादेश का झंडा लगा हुआ था। IMF का किसी के पास भी वो नहीं जाते, वो सबको अपने पास बुलाते हैं। आप प्रेसिडेंट वहाँ का देखें, उसकी सोच देखें, मजहबी तौर पे, सियासी तौर पे और आवाम को तरक्की देने में हर तरह से वो ऐसी सोच लेके आया है कि लोग उसको पसंद भी करते हैं और उसका साथ भी देते हैं। हमारी कंट्री में तो हम तो आधा तबका एक के साथ है, आधा एक के साथ है। हमारे मुल्क की सबसे बड़ी नाकामी ये है कि हमें लोन लेना पड़ता है अपने मुल्क को चलाने के लिए। ओके, मतलब जहाँ भी इसको आपने रखना है इसको रखें प्रॉपर। लोगों को पता हो कि यार इनके पास 2 एटमी बम है, हम इनके ऊपर हमला करने से पहले हमें सोच लेना चाहिए। सामने वाली कंट्रीज ने दिवाली में चलाने वाली शुरलियां रखी हुई है। उनके पास नहीं है एटम बम। उनके पास भी है, लेकिन हमारे पास एक है, एक और होना चाहिए, मैं तो कहती हूँ। एटॉमिक बम के साथ ढाका ट्रिब्यून में ये खबर पब्लिश हुई है, जिससे लग रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक और महाज खुलने जा रहे हैं। उसमें यह है कि जो बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर हैं हसन, उन्होंने कहा है कि वो एक सेल बना रहे हैं और ये सेल जो है ये बांग्लादेश में जो नस्लकुशी हुई उसको रिकग्नाइज करवाएगा पूरी दुनिया से। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। बांग्लादेशी झंडा लगा ये जहाज मोजाम्बिक से संयुक्त अरब अमीरात के अल हमरियाह बंदरगाह जा रहा था। तभी कार्गो जहाज को समुद्री डाकुओं ने अपहरित कर लिया, यानी कि हाईजैक कर लिया। समुद्री डाकुओं द्वारा जहाज के अपहरण की सूचना मिलते ही भारतीय नौसेना भी एक्शन में आ गई और उसने MV अब्दुल्ला जहाज को बचाने के लिए LRMP एयरक्राफ्ट और वॉरशिप तैनात कर दिया। तो भारतीय नौसेना ने एक बार फिर से एक SOS कॉल पर जी जान लगाकर दुश्मनों से पंगा लिया और उनके छक्के छुड़ा दिए और अपने एक और मित्र देश की कुछ इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में बड़ी मदद की। आज भी पता चला है कि इंडियन नेवी ने बांग्लादेश की जो एक बांग्लादेश फ्लैग्ड वेसल, यानी कि उसके ऊपर बांग्लादेश का झंडा लगा हुआ था, उसे सोमालिया की कोस्ट के करीब जो है वो बचाया है। और ये बेसिकली वही पायरेट्स थे जो कि कोस्ट ऑफ सोमालिया में जो ये कश्ती गुजर रही थी, वेसल गुजर रही थी और ये कोयला लेके जा रही थी मोजाम्बिक की तरफ, फ्रॉम मोजाम्बिक टू द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जब इसके ऊपर ये अटैक हुआ। और कहा यह जाता है कि जो इंडियन नेवी का मिशन जो है वो डिप्लॉयड था यहाँ पे और उन्होंने एक डिस्ट्रेस कॉल को आंसर किया और वो वहाँ पे पहुँचे। और इंडियन नेवी जो है वो कहते हैं जी कि उन्होंने इमीडिएटली वॉरशिप डिप्लॉय किए। इंडियन नेवी ने वॉरशिप जो कि लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल थी, उसको इसे LRMP बोलते हैं, इसको डिप्लॉय किया और इन्होंने कम्युनिकेशन बिल्ड की और वो सारा। एंड इस वक्त आप देखेंगे कि मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस के अंदर इंडिया इज़ वेरी एक्टिव, इफेक्टिव एंड गेटिंग इनटू द मेजर जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उसमें अपना रोल प्ले कर रहा है। कल भी मैंने आपको बताया था दैट व्हाई चाइना इज नॉट playing its role and not responsibility in the Red Sea area, और ये जो सारी है इंडियन नेवी है वो ये क्यों कर रही है, ये क्वेश्चन था ना कि क्यों कर रही है। और ये आपको पता चलेगा कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर कॉन्टिन्यूसली इंडिया जो है वो इस तरह के ऑपरेशंस में रोल प्ले करेगा। ट्रिब्यून में ये खबर पब्लिश हुई है, जिससे लग रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक और महाज खुलने जा रहे हैं। उसमें यह है कि जो बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर हैं हसन, उन्होंने कहा है कि वो एक सेल बना रहे हैं और ये सेल जो है
ये बांग्लादेश में जो नस्लकुशी हुई उसको रिकग्नाइज करवाएगा पूरी दुनिया से। इंटरनेशनल वर्ल्ड के सामने वो चीज दोबारा लाई जाएगी, उसको रिकग्नाइज करवाया जाएगा और उसके ऊपर जो है दुनिया को इकट्ठा किया जाएगा कि बांग्लादेश के खिलाफ जो है वो 1971 में क्या हुआ है। तो बैठे साहब, मेरा सवाल ये है कि बात तो अब ये पुरानी हो गई, तारीख बन गई, और अब इस तरीके से बाकायदा उनके फॉरेन मिनिस्टर का ये कहना कि एक सेल बनाया जाना, तो आपको क्या लगता है कि इसकी कोई खास वजह है कि इसको दोबारा से वो जो है वो कह रहे हैं वो उठाएंगे इस मसले को, और इससे पाकिस्तान के ऊपर जो है क्या नताइज मुरतब हो सकते हैं? सर, ओवर टू यू। देखें जी, पहली बात यह है कि इस तरह के जो वाकयात होते हैं वो कभी भी पुराने नहीं होते। इन मानों में कि उन वाकयात के जो असरात और नताइज हैं वो बड़ा अरसा रहते हैं, और उसमें कई दफ़ा जो है वो नेक्स्ट जनरेशन या उससे आगे आने वाली जनरेशन जो हैं वो उनको उठाते हैं। चूँकि जाहिर है कि इस तरह की जो सिचुएशंस होती हैं वो बहुत सारी हालात के साथ मशरूत होती हैं। उस वक्त जो 71 की सिचुएशन थी, तो उसके फौरन आज़ादी के फौरन बाद बांग्लादेश का सबसे बड़ा मुतालबा यही था कि इससे आगे बढ़ने के से पहले सबसे पहले जो है ये देखा जाए कि यहाँ पे जो जेनोसाइड हुई है और जो वार क्राइम नस्लकुशी हुई है उसका जो है वो पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री अथॉरिटीज़ जो हैं वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं, और उसके बगैर ये हो ही नहीं सकता था, क्योंकि उस वक्त ज़ाहिर इख्तियारात का सरचश्मा जो है वो पाकिस्तान यानी मगरबी पाकिस्तान बेस्ड हुक्मरान थे, और उसमें जो फौजी उनके सरबराह थे वो भी वही लोग थे। उसको उनके ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए जो लोग बांग्लादेश की सरजमीन पे बैठे हुए थे वो भी वही लोग थे, और फिर इस सारे मामले को टैकल करने के लिए जो सिविलियन उस वक्त भेजे गए, जिन्होंने जाके, जिसकी तरफ आपने बात की कि ज़्यादातर जो ख्वातीन का जो रेप हुए हो या जुल्म तशद्दुद हुआ या बेरहमती हुई, उसमें सिविलियन की एक बहुत बड़ी तादाद भी इसलिए शामिल थी कि उसमें इस तरह के इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप थे जिनको मुख्तलिफ तंजीमों के ज़ेरे असर बाकायदा भेजा गया था। जो उस वक्त की मिलिट्री जो क़यादत थी उसकी सरपरस्ती में वहाँ जाके तो बाकौल उनके अमन कायम करने की कोशिश कर रहे थे, या बंगाली रायआमा को जो है वो तब्दील करने की कोशिश कर रहे थे। तो वो लोग उसमें बड़े पैमाने पे इन्वॉल्व थे, जिसमें कि जमात इस्लामी को बाकायदा पॉइंट आउट किया गया, जिसकी रिफ्लेक्शन आपने बाद में देखा कि जब बांग्लादेश के खुद अंदर अपने ट्राइब्यूनल्स और कोर्ट्स ने जो ये सज़ा का सिलसिला शुरू किया, जिसमें बहुत सारे इस जमात के लीडरों को सज़ाए मौत हुई या उम्र कैद हुई या इस तरह की लंबी लंबी सज़ाएं दी गई, तो वो बाकायदा एक ओपन कोर्ट प्रोसेस के अंदर उन्होंने प्रूव किया, इनको बाकायदा डिफेंस का मौका देके, कि ये 1971 के वाक़यात में उनके अल्फाज में जो फोर्सेस ऑफ ऑक्यूपेशन थी ये उनका हिस्सा थे, और उनके साथ मिल के तो इन्होंने बांग्लादेश की जो लोकल पॉपुलेशन है उसके खिलाफ जो एट्रॉसिटीज़ हैं या जो प्राइवेटली उन्होंने जो क्रिमिनल एक्ट्स किए हैं, जिसमें जो है वो बेहुरमतियाँ और रेप और इस तरह की चीज़ें शामिल। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।